Welcome back to MT classes. Today we are going to start a new chapter of our revision video, that is magnetic effect of electric current. In today's lecture we are going to cover following points. आज के वीडियो में हम लोग इन बिंदुओं पे नजर डालेंगे। पहला पॉइंट होगा मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किसे कहते हैं। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए हमारी एग्जामिनेशन में एक्टिविटीज भी कभी कभी आते हैं, तो एक्टिविटीज समझेंगे हम लोग, किस एक्टिविटीज के द्वारा आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए। किसका प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। और लास्ट में टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यह जान लें कि जो आज का टॉपिक है हमारा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो हम लोग कहते तो हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट को बिना जाने हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका वेरिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम लोग पहले ये जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको करंट से रिलेट करेंगे कि कैसे करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और उसको हम लोग समझेंगे कि करंट का एक प्रॉपर्टी है ये भी कि करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर किसी चीज को करंट प्रोड्यूस कर रहा है, किसी इफेक्ट को, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, उस इफेक्ट के बारे में जानना। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसको पहले समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसको कैसे रिलेट किया जाए उसको समझेंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले हमें इन बिंदुओं पे नजर डालना जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है जो एग्जाम में भी आता है। सबसे पहला चीज है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। मैग्नेट क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले और फ्रीली सस्पेंड करे अगर, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो जाए, ऐसे चीज को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग को 10th क्लास के लिए इतना ही जानना जरूरी है, मैग्नेट किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट। ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस जहां तक मैग्नेट अपना इफेक्ट को शो कर सकता है, या कह लो सिंपली भाषा में अपना फोर्स लगा सकता है। क्या मैग्नेट का एक दायरा है, अपना इलाका है, हम लोग कहें इलाका के हिसाब से, तो जहां तक अगर उस इलाके के अंदर अगर तुम आओगे तो तुमको खींच लेगा। वैसे होता है ना सबका अपना इलाका, कि हमारे इलाका में आओगे तो दिक्कत है, तो मैग्नेट के इलाका में भी आओगे तो अपना फोर्स लगाएगा वो। तो मैग्नेट फील्ड जो होता है वो एक तरह का मैग्नेट का इलाका कह लो आप। तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक इंफ्लुएंस इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड और मैग्नेटिक फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेट। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझ गए कि एक स्पेस होता है, इसके चारों तरफ एक स्पेस जो फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप है जो दिख रहा है इस फिगर में। ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं अराउंड अ मैग्नेट। A closed continuous loop around a magnet
up to which we are going to experience a force. But in this closed loop, if you put a tangent at a point, अगर उस लूप पे किसी जगह पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ऐसा लाइन जो क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप बना रहा है, चल रहा है ऐसे, क्लोज है, कहीं टूटा उटा नहीं है, कंप्लीट लूप है एक तरह से कहें तो। कहीं पे भी पॉइंट लिया जाए इस लूप में, तो उस लूप में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाने पे वो टेंजेंट जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम लोग समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। क्वेश्चन इसमें यह आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए एक्टिविटी बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए हम लोग के पास दो एक्टिविटी है। एक में हम लोग डायरेक्शनल कांस्टेंट को लेके चलते हैं, एक में हम लोग जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसा मैग्नेट के चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप है भी कि नहीं है। तो वो हमारा आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से होता है। इसमें क्या करते हैं, तो एक्टिविटी आता है पूछने के लिए, तो आपको क्या क्या लेना है। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, मान लेते हैं ये डस्टर हमारा कार्डबोर्ड। एक मैग्नेट ले लीजिए, ये चौक मैग्नेट। कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट रखेंगे, मैग्नेट कार्डबोर्ड के नीचे होगा, फिर कार्डबोर्ड होगा, और ऊपर से हम लोग आयरन फिलिंग को छिड़क देंगे, स्प्रेड करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे यहां पे लूप बना हुआ है, उसी लूप के अलोंग हमारा आयरन फिलिंग अरेंज हो जाता है। अब यहां पे दो तीन चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं इस जगह पे। तो जब हम छिड़क के देखते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो पोल के अराउंड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पोल के पास होगा, एक सिंपल मैग्नेट बनाएंगे, ये तो नॉर्मली हम लोग समझने के लिए बनाए हैं, वो बहुत ज्यादा घना होता है, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होते जाता है। ध्यान से देखिए, यहां घना होते जा रहा है और दूर में क्या होता है, ये दूर होते जाता है। तो पोल के पास डेंसिटी हम लोग ज्यादा देखें, मैग्नेट के ऊपर में भी देखें, लेकिन बगल में नहीं देखें। तो यहां से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि ऑन मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसा है, और क्लोज कंटिन्यूअस लूप है। ये दो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। साथ में एक और चीज हम लोग को पता चलता है कि अगर ध्यान से देखा जाए माइक्रोस्कोपिक व्यू से, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर रहा होगा। यहां पे लगेगा इतना छोटा होता है कि टच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ जाएगा, कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों ना बन जाए, लेकिन एक दूसरे पे ओवरलैप करके वो क्रॉस नहीं करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, हम लोग को पता है मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फोर्स एक तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर फोर्स कह रहे हैं तो जनरली समझ लीजिए मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसको हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे मैग्नेट का। फिलहाल हम लोग एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, एक आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोग क्लोज कंटिन्यूअस लूप को ऑब्जर्व किए। दूसरा एक्टिविटी होता है मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करके। बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक नीडल वी हैव टू फाइंड अ क्लोज लूप अराउंड अ मैग्नेट। हाउ अ मैग्नेट formed a closed loop around itself।
यहां पे क्या करेंगे इस तरह का क्वेश्चन में, तो यहां पे हम लोग मैग्नेटिक निडल लेते हैं। वी नो दैट द मैग्नेटिक निडल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन इट, और हम लोग अलग अलग पॉइंट पे डालेंगे। सपोज दैट एक पी पॉइंट पे डालें, तो क्या होगा, यहां नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा। उसी प्रकार से पॉइंट क्यू लेंगे, यहां पे अगर रखते हैं मैग्नेटिक निडल, तो इसका डिफ्लेक्शन आप ऊपर देखोगे। सपोज दैट एक और पॉइंट लेते हैं, यहां पे मैग्नेटिक निडल रखोगे तो आप डायरेक्शन ऐसे देखोगे। If you are going to take at least 5 to 6 point, you are going to observe the loop followed by the magnetic field lines in a case of a magnetic needle. तो ये मैग्नेटिक निडल जो लूप बनाता हुआ आपको नजर दिखाएगा, इससे आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेट के बार मैग्नेट के बाहर, हम लोग आउटसाइड द मैग्नेट का बात करें, क्या लूप बनता है, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनता है। किस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, तो मैग्नेटिक निडल के हेल्प से, मैग्नेटिक निडल के हिसाब। कैसे, तो मैग्नेटिक निडल को अलग अलग पोजीशन में रख के बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो एक्टिविटी टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, यू आर गोइंग टू यूज टू एक्टिविटीज। वन इज आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट, अनदर इज मैग्नेटिक निडल एक्सपेरिमेंट। पता चल गया, यहां से हम लोग डिडक्शन किए हैं, यहां से हम लोग को अब 2-3 चीजों का पता चला। क्या क्या चीज, तो ये इसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्या क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स अ क्लोज्ड लूप या क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। तो कैसा बनाता है, हम शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सीखना है। इट मेक्स अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। दूसरा क्या है, किसी को पता है, तो दूसरा है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे टच नहीं करता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट टच ईच अदर। इजी वे में लिख दें, नेवर क्रॉसेस ईच अदर। कभी क्रॉस नहीं करेगा। इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी एक पोजीशन पे, इसका डिफरेंस देखते हैं हम लोग, किसी एक पोजीशन पे अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टकराता है, मान लेते हैं पॉइंट पी पे, तो यहां पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, पी पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक ये और एक ये। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थ्योरी ये कहता है कि किसी एक पॉइंट पे दो पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे दैट it is not possible that at a point there are two possible direction for a magnetic field, so we can say that two magnetic field lines never crosses each other। होता तो इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, वो हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस पढ़ेंगे। हमारे लिए इतना आंसर काफी है, बस इतना बोल देना, as it is a vector quantity also। तो 3 तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट कहता है, ध्यान से देखो एक चीज, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बाहर का कंडीशन लिया जाए
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges from north pole and enter at south pole outside the magnet. तो outside the magnet क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलता है। तो तीसरा पॉइंट कहता है आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक field lines emerges from north pole and ends at south pole. इसी का जस्ट अपोजिट होता है चौथा पॉइंट अगर लिखे तो इनसाइड द मैग्नेट क्या दिख रहा है? इनसाइड द मैग्नेट क्या ऑब्जर्वेशन है? इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट कंटिन्यूअस लूप बना रहा है और साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इनसाइड द मैग्नेट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, सपोज करके अपोज कर रहे हैं, सपोज किए हैं और फिर ऑब्जर्व किए हैं हम लोग। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट लिख दो, इतना लिख दो काम चलेगा। मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इतना तो याद रहेगा लिखने का तरीका। चार पॉइंट पांचवा भी होता है, इनको मिला भी सकते हो साथ में आप, तीसरा चौथा को। पांचवा क्या कहता है? पांचवा पॉइंट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो डेंस पोल पे होगा, चाहे कोई भी पोल हो, नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर एट द पोल्स देन अदर प्लेसेस ऑफ दैट मैग्नेट। पोल्स पे जो होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है इन कंपेरेटिवली टू अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब इस पे क्वेश्चन आता है इनसाइड और आउटसाइड द मैग्नेट पे। वो भी क्वेश्चन कैसा आएगा? फिगर बना के। अब आपको ये याद रखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रहा है और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रहा है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आउटसाइड द मैग्नेट का आता है। सपोज दैट हम लोग दो मैग्नेट अलग अलग भी ले लें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, हम लोग साउथ वाला मैग्नेट ले लेते हैं। अभी ये साउथ ले लेते हैं, ये नॉर्थ ले लेते हैं, तो होगा क्या? नॉर्थ साउथ की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अगर उसको ये ज्यादा नजदीक मिल जाए, ये एयर गैप कम हो, तो ये नॉर्थ वाला इस वाले साउथ के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो पीछे जाना चाहेगा वो ऐसे जाना है, ऐसे हो जाता है। अट्रैक्शन हम लोग शो करते हैं, कुछ पीछे भी जाएगा ऐसा बात नहीं है, देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन हम लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को, इसीलिए तो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर यही हमारा जो पोल होता, ये नॉर्थ ऐसे हो, यहां भी नॉर्थ होता, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूर भागता दोनों का। मान लेते हैं पहले नजदीक भी होता, तो अगर आप ज्यादा नजदीक लेके आओगे तो ये तब भी अपोज करेगा, क्या कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस तो नहीं करेगा और जा भी नहीं सकता ये इसके पास, तो ये अपोजिशन क्रिएट करता है, दूर भागे आएगा। नजदीक लाते जाओगे तो ये और सट जाएगा,
क्लोज्ड हो जाएगा, लेकिन कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा और क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि करता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करता है। ये हमारा कंडीशन बनता है और इस तरफ से क्वेश्चन भी आता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, एक मैग्नेट बना दिया, खाली जगह है, और यहां से ऐसे निकाल दिया और यहां पे ऐसे बना दिया। बताओ ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है? तो सपोज दैट बाहर की तरफ निकल रहा है तो नॉर्थ पोल है, अंदर की तरफ आ रहा है तो साउथ पोल है। एक ही पार्ट में बता सकता है। तो कुछ भी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिया जाएगा, पोल को पता करना होगा, या पोल दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताना होगा कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो आप। ये क्वेश्चन है जो बनता है और इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सीधा सीधा चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, थोड़ा सा ये जो मुड़ गया है, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो ये मेन टॉपिक था जो हम लोग को समझना है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम किसी को रिलेट करेंगे इनसे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट करना चाह रहे हैं, तो इनके बारे में पहले जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। तो पहले आता था अर्थ मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन, आजकल नहीं आता है, लेकिन जानना जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किसी चीज को, तो मैग्नेट खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किस कारणवश होगा? हो सकता है वो किसी ना किसी से अट्रैक्ट होकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग यही सपोज करते हैं, जो हमारा अर्थ जो है वो बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो किसी एक इंक्लाइनेशन में हमारे जो मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो अब यहां पे सवाल आता है, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जो ओरिजिनली एक बार मैग्नेट है, ये जो नॉर्थ बताता है, एक बार मैग्नेट होगा हमारा, वो जो हमारा नॉर्थ पोल बताएगा, जो बार मैग्नेट है हमारा, इसका नॉर्थ पोल होगा और इसका साउथ पोल होगा। ऑफिशियली जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ और इसी को कहते हैं हम लोग साउथ। ओके, लेकिन अर्थ का क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। ये हो गया ज्योग्राफिकल। अर्थ का क्या होगा? साउथ पोल होगा यहां पे, जो कि एक एंगल पे इंक्लाइन होगा यहां पे नॉर्थ पोल, जो कि हम लोग अगर इसको एंगल से नापे तो ये जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है 11.5 डिग्री का। अर्थ के रोटेशन एक्स, क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना सर्टेन एंगल पे, उसी के कारण ये एंगल इंक्लाइंड हो जाता है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जस्ट अपोजिट होता है। इफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इज दिस दैट वी कंसीडर एट, देन अर्थ नॉर्थ साउथ पोल इज गोइंग टू बी दिस। क्योंकि अट्रैक्शन होना चाहिए तो अपोजिट पोल होगा, यहां पे अट्रैक्शन होना चाहिए तो दोनों का अपोजिट पोल होगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में समझे, मैग्नेट का प्रॉपर्टी के बारे में समझे। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग जान जाएंगे, समझेंगे, तभी जाके हम लोग आगे इसको करंट का मैग्नेटिज्म से रिलेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्यों करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। इसका हमारे पास प्रूफ है कि ऐसा ऐसा बिहेवियर अगर करंट शो करता है कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम कह सकते हैं कि ये बिहेवियर जो होता है वो एक मैग्नेट का होता है, किसी दूसरे सब्सटेंस का नहीं होता है। इसलिए इस चीज को जानना हम लोग की जरूरत है। और एक और पॉइंट्स आप लोग के कहने पे हम जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका नोट्स अटैच कर दिए हैं लास्ट वाले लेक्चर में। तो जो लास्ट वाला लेक्चर है कृपया उसे जाके देखें
और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए उसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये तो हमारा नॉर्मल टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, थ्योरेटिकल टॉपिक आता है जिससे हमारा एग्जामिनेशन में उस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जनरल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि होगा ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड उसका एप्लीकेशन जो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।